हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए पेश कर रहे हैं कारक और भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ साथ कारक का ही बहुत महत्व है। तो आज हम कारक और उसके भेद पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आसान ढंग से अगर आप इसे समझना चाहें तो समझ जाएंगे और पूरी ज़िंदगी इसे नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारक की परिभाषा। कारक होता क्या है? वैसे तो इंग्लिश में इसे केस कहते हैं, हिंदी में देखिए कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रिया के साथ जहाँ पे संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। अब हिंदी में कारक के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम उसके भेद एक बार आपको बता दें। आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे स्कूल के विद्यार्थी हैं वो इसका चार्ट लगाएं। जैसे यहाँ पे कारक के भेद देखिए दिए हुए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये कुल कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। ठीक है, तो इसका आप और भी सुंदर रूप से चार्ट बनाइए, अपनी कक्षा में लगाइए। और देखिए बच्चों, एक बार दोस्तों आप इस चार्ट को अपने हाथ से बना लेंगे ना, तो जब हम हाथ से कोई चीज़ लिख लेते हैं या उसकी कोई आकृति बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं, तो हम उसे कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो आपने इसकी तस्वीर बना लेनी है। अब हम इन 8 भेदों का अलग अलग रूप से उसकी परिभाषा जानेंगे और उसके साथ जो विभक्ति लगती है या उसकी जो पहचान के चिन्ह होते हैं उन्हें हम जानेंगे। इन्हें याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है, उसका चार्ट भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वो चार्ट दिखाता हूँ। इसे याद करने का बड़ा आसान तरीका है इस चार्ट के द्वारा। देखिए, ये चार्ट है कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण। जैसे पहले है कर्ता, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म का क्या है? को, श्याम ने पौधों को पानी दिया। तो जो नीले किए हुए हैं वाक्य में अक्षर वो उसकी पहचान है। करण में मतलब से, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। संप्रदान के लिए, मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। अपादान से, वृक्ष से पत्ता गिरा। संबंध का, राजा मोहन का पुत्र है। अधिकरण में, कमल सरोवर में खिला है। संबोधन में क्या होता है? अरे, हे। ठीक है, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। तो इसे याद करने का बड़ा आसान तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हम लोग किया करते थे अपने स्कूली जीवन में। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन, अरे। तो इस पर आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, तो पौधा बनाया उसमें उसमें हमने कितने भेद बताए थे? 8 भेद। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स 8 भेद। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए कि कारक के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब प्रश्न दूसरा देखिए। अब ये वाक्य, इसमें कारक पहचानना है आपने। राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? अब इसमें ने विभक्ति लगी हुई है, जैसे हमने पढ़ा था कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने। देखो इसमें कर्ता कारक हो गया, तो कर्ता की विभक्ति क्या थी? ने, कर्ता ने। ठीक है, तो देखिए पहचानना कितना आसान हो गया। राम ने रोटी खाई, उसमें ने जो है वो क्या पहचान बताता है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अगला प्रश्न देखिए, लोगों ने चोर को मारा, कौन सा कारक है? अब इसमें देखिए क्या लगा हुआ है? ने। तो ने मतलब उत्तर स, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, करण से, लोगों ने, तो इसमें स उत्तर है, कर्म कारक। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसका अगला जो प्रश्न है आ रहा है, पेड़ से फल गिरा। अब देखो, पेड़ से फल गिरा मतलब पेड़ जो है उससे फल जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चीज़ किसी से अलग होती है
वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपादान मतलब उससे दूर होना। पेड़ से फल गिरा मतलब यहाँ पे से लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, जो चीज़ अलग होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक? देखो इसमें भी क्या हो रहा है, हिमालय पहाड़ है और गंगा उसमें से निकल रही है, तो जुदा हो रही है, इसमें भी अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलगाव है, तो ये से मतलब अपादान कारक, इसका उत्तर भी ब आएगा। तो इसको आप बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, इस तरह वाक्य में पहचान सकते हैं। आपको अक्सर प्रश्न जो होते हैं या कंपटीशन होते हैं उसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, हरि ने बैल को मारा। देखो हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है? इसमें क्या है? बैल को कौन सा कारक है? कर्म कारक। जैसे हमने पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को, अब हरि तो कर्ता हो गया हरि ने, और बैल को कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अभ्यास में भी इस तरह के वाक्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माँ के लिए विभक्ति लगी हुई है, तो के लिए हमने क्या पढ़ा था? संप्रदान। जब हम पूरा टेबल पढ़ते हैं कारक के भेदों वाला, उसमें संप्रदान कारक जो है उसमें संप्रदान की विभक्ति क्या है? के लिए। तो इसमें क्या उत्तर हो गया? संप्रदान कारक, उत्तर द हो गया। जब आप बार बार उस टेबल को याद करेंगे ना तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो और प्रश्न देखते हैं, अभी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मेंढक को पत्थर से मत मारो। अब इसमें पत्थर का कारक बताना है, पत्थर से। देखो इसमें पत्थर से आप पत्थर का प्रयोग करो, पत्थर की सहायता ले रहे हो। ठीक है, तो पत्थर क्या कारण बन गया? कर्म का कारण बन गया, कर्म से। जैसे कर्म कारक यहाँ पे हो गया, उत्तर स मेंढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, तो यहाँ पे ये साधन हो गया, पत्थर से मत मारो। अगला देखिए वाक्य इसी तरह से है, वह पत्र लिखता है। अब देखो इसमें कौन लिख रहा है? वह पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है? वह। क्या लिख रहा है? पत्र। तो अगर तो सिर्फ होता वह लिखता है तो होता कर्ता कारक, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, कोई कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्म। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, वह पत्र को लिखता है ना, पत्र। तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है बेटे, तो आप सभी विद्यार्थियों से, सभी अध्यापकों से ये निवेदन है, आप इसे याद करें, इस तरह से करवाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे और प्रेरणा मिलेंगी। अगर इसमें कोई संशोधन करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे भी व्याकरण के से संबंधित और वीडियोस जो हैं वो बनाता रहूँगा, लेके आता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश शर्मा, बरनाला, पंजाब। धन्यवाद।